अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी एक ऐसी आवाज़ के बारे में है जिसे सुनना आसान था मगर जवाब देना बहुत खतरनाक। ये है द वॉइस आफ्टर साइलेंस। चलते हैं कहानी की तरफ। लाहौर के मज़ाफ़ात में वाक़े एक जदीद मगर सुनसान सरकारी डिजिटल आर्काइव इमारत दिन के वक्त आम दफ्तरों जैसी दिखाई देती थी, मगर रात के वक्त उसकी फजा यकसर बदल जाती। लंबी राहदारियों में जलती बुझती ट्यूबलाइट्स, सरूर रूम्स की मुसलसल भंभनाहट और दीवारों से टकराती खामोशी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते थे जिसमें इंसान खुद को अकेला नहीं बल्कि देखा हुआ महसूस करता था। इस इमारत में रात की शिफ्ट पर काम करने वाला असद एक खामोश तबीयत का नौजवान था जो ज्यादातर अपने काम में गुम रहता। वो नहीं जानता था कि इसी रात इस इमारत की खामोशी उसे सुनने नहीं बल्कि चुनने जा रही है। असद को उस रात एक पुरानी डिलीट शुदा ऑडियो फाइल बहाल करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसका न कोई उन्वान था और ना ही उसकी तफसील। फाइल का नाम सिर्फ एक कोड था, S404। जैसे ही असद ने फाइल को रीस्टोर किया और हेडफोन लगाए, कमरे की फजा अचानक भारी हो गई। ऑडियो में पहले महज शोर था, फिर एक मध्यम टूटी हुई सरगोशी उभरी, ऐसी आवाज जो कानों से ज्यादा दिल पर असर डालती थी। असद का सांस रुक गया जब उस आवाज ने निहायत आहिस्तगी से उसका नाम लिया, हालांकि फाइल में कोई वॉइस टैग मौजूद ही नहीं था। उस रात असद वक्त पर घर पहुंच गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में पंखा चल रहा था, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, मगर उसके बावजूद उसे लग रहा था जैसे कमरा सांस ले रहा हो। आंखें बंद करते ही वही आवाज जहन में गूंजने लगती, बार बार, जिद के साथ। कभी लगता जैसे कोई उसके कान के करीब झुककर सरगोशी कर रहा हो। वो बार बार करवट बदलता रहा, मगर सुकून नाम की कोई चीज बाकी न रही। अगले दिन दफ्तर के वॉशरूम में असद ने जैसे ही आईने में खुद को देखा, उसे एक अजीब झटका सा लगा। उसका अक्स लम्हा भर के लिए उसकी हरकत के साथ हरकत न कर सका। वो पलक झपकने ही वाला था कि सब कुछ मामूल पर आ गया, मगर उस लम्हे ने उसके अंदर एक अनजाना खौफ बसा दिया। उसे पहली बार यूं महसूस हुआ जैसे वो सिर्फ खुद को नहीं देख रहा, बल्कि कोई और भी इसी आईने से उसे देख रहा है। शाम को वापस दफ्तर पहुंचकर असद ने खुद को समझाया कि ये सब थकन का नतीजा है, मगर तजस्सुस ने उसे दोबारा S404 फाइल खोलने पर मजबूर कर दिया। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी, ज्यादा पुरएतमाद। हम हमेशा तुम्हारे करीब थे असद, तुमने बस पहली बार सुना है। ये जुमला सुनते ही असद के हाथ कांपने लगे, क्योंकि इस आवाज में सवाल नहीं था बल्कि दावा था। अगले चंद दिनों में असद ने महसूस किया कि उसके आसपास के लोग बदल रहे हैं, या शायद वो खुद बदल रहा है। दफ्तर में साथी उससे बात करते हुए बेवजह खामोश हो जाते, जैसे उनके जहन में कुछ आ गया हो। कुछ लोग उसे देखकर नजरें चुरा लेते, जैसे वो उसकी आंखों में कुछ ऐसा देख रहे हों जो आम नजर से ओझल हो। असद को पहली बार एहसास हुआ कि आवाज सिर्फ सुनाई नहीं दे रही बल्कि असर डाल रही है। एक रात जब इमारत तकरीबन खाली थी, उस आवाज ने पहली बार बाकायदा शर्त रखी, किसी को मत बताना, बस सुनना और हमें यहां रहने देना। असद ने कुछ नहीं कहा, न जबान से न दिल से, मगर खामोशी खुद एक जवाब बन गई। उस लम्हे उसे अंदाजा नहीं था कि बाज़ औक़ात खामोशी सबसे महंगा वादा बन जाती है। उसके बाद असद के अंदर कुछ बदलने लगा। वो लोगों के लहजों में छुपी नीयतें महसूस करने लगा, बात कहे बगैर बात समझने लगा। ये एहसास ताकतवर था, नशे जैसा और ख़तरनाक हद तक दिलकश। वो जानता था कि ये मामूली बात नहीं, मगर वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। एक दिन असद ने जानबूझकर उस एहसास का गलत इस्तेमाल किया। उसने किसी के खौफ को छुआ, सिर्फ एक लम्हे के लिए, और सामने वाला शख्स अंदर से टूट गया। असद के दिल में एक लम्हे को खौफ उभरा, मगर उसके फौरन बाद एक अजीब सी तस्कीन ने जगह ले ली। यही वो लम्हा था जब आवाज ने नहीं बल्कि असद ने खुद हद पार की। वक्त के साथ साथ आवाज का लहजा बदलने लगा। जो सरगोशी पहले धीमी और मानूस महसूस होती थी, अब उसमें एक अजीब सख्ती और बेसब्री शामिल हो चुकी थी। आवाज अब सवाल नहीं करती थी बल्कि हुक्म देती थी, जैसे असद का जहन उसके इख्तियार में आ चुका हो। बाज़ औक़ात आवाज बगैर बुलाए आ जाती असद के ख्यालात के बीच में, और वो अपने ही दिमाग में अजनबी महसूस करने लगता। उसे यूं लगने लगा जैसे उसके अंदर कोई और सांस ले रहा हो,
कोई ऐसा जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह ले रहा है। असद की जिंदगी से इबादत आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही थी। नमाज कज़ा होने लगी, तिलावत बंद हो गई और दिल में जो कभी सुकून महसूस होता था वो एक अनजाने बोझ में बदल गया। वो जानता था कि ये सब गलत है, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जब भी वो खुद को संभालने की कोशिश करता, वो आवाज़ उसके दिल में एक तंजिया सरगोशी छोड़ देती, जैसे याद दिला रही हो कि वापसी का रास्ता अब आसान नहीं रहा। असद को अब ये समझ नहीं आती थी कि वो जाग रहा है या ख्वाब देख रहा है। बाज़ रातें वो खुद को मुख्तलिफ जगहों पर पाता, खाली सड़कें, सुनसान छतें, बंद दरवाजे, और उसे याद ही नहीं रहता कि वो वहाँ पहुँचा कैसे। सुबह उठता तो जिस्म थका हुआ और दिल घबराहट से भरा होता। ये अब महज ज़हनी कैफियत नहीं रही थी, बल्कि उसकी हकीकत बन चुकी थी। पहले असद समझता था कि वो ताकत को इस्तेमाल कर रहा है, मगर अब उसे एहसास हुआ कि ताकत ही उसे इस्तेमाल कर रही है। वो कुछ कहना चाहता, मगर ज़बान साथ नहीं देती। वो रुकना चाहता, मगर कदम खुद ब खुद उठ जाते। उसके अंदर एक मुस्तकिल जंग जारी थी। एक तरफ उसकी अपनी आवाज़ और दूसरी तरफ वो सरगोशी जो अब चीख में बदलती जा रही थी। वो रात फैसला कुन थी। डिजिटल आर्काइव में अचानक तमाम सिस्टम्स बंद हो गए। स्क्रीनें ब्लैक, अलार्म्स खामोश और इमारत में एक अजीब सर्दी फैल गई। सिक्योरिटी कैमरों में सिर्फ एक मंजर कैद हुआ। असद एक जगह खड़ा, आंखें खुली मगर बेजान, जैसे वो खुद वहां मौजूद ही न हो। अगली सुबह जब अमला आया तो हजारों फाइलें गायब थीं, मगर असद को कुछ याद न था। इस हादसे के बाद आवाज अचानक खामोश हो गई। न सरगोशी, न हुक्म, न तंज। ये खामोशी पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि अब असद को एहसास हो चुका था कि आवाज ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ तोड़कर चली गई है। असद खुद को खाली महसूस करने लगा, जैसे उसकी जात का कोई हिस्सा हमेशा के लिए गुम हो गया हो। असद की आवाज किसी रिकॉर्डिंग में महफूज नहीं होती थी। मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, हत्ता कि सादा वॉइस नोट, हर जगह उसकी आवाज गायब रहती थी। लोग उससे बात करते, मगर उसे लगता जैसे वो खुद कहीं और मौजूद है। वो जिंदा था, मगर उसकी मौजूदगी बेरंग हो चुकी थी, जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से मिट रहा हो। आखिरकार असद एक खौफनाक सच तक पहुंचा। वो आवाज कोई अलग मखलूक नहीं थी, न कोई साया, न जिन। वो असद के अंदर की वो खाली जगह थी जिसे उसने खुद अंधेरे से भरने दिया था। ताकत, तजस्सुस और गुरूर ने मिलकर उस खला को आवाज दी थी, और वो आवाज अब असद की पहचान बन चुकी थी। आज भी S404 नामी फाइल किसी न किसी सिस्टम में मौजूद है। कोई नहीं जानता कहां, मगर वो खत्म नहीं हुई। अगर कभी आपने कोई ऐसी आवाज सुनी जो आपका नाम ले, जो आपके दिल की बात जानती हो, तो याद रखें, सुन लेना मगर जवाब मत देना, क्योंकि बाज आवाजें सुनी नहीं जाती, वो कब्जा कर लेती हैं। करता हूं दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।